हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी जगह पर अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमिनल्स। ठीक है, आपका जो है सिलेबस के अंतर्गत जो है दूसरा लेसन जिसका नाम है बहुपद, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमिनल्स। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो एक्सरसाइज होगा उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे संकल्प बैच है। आपके बैच का जो 9th का जो बैच है उसका नाम है संकल्प बैच। ओके बच्चों, और आपका जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है बहुपद, अंग्रेजी में बोलते हैं पोलिनोमिनल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? पोलिनोमिनल्स। ठीक है, और जो बच्चों 24 से 25 में एग्जाम देंगे, ठीक है, उसके लिए महत्वपूर्ण ये बैच है। ठीक है, तो चलो हम अपना चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों यहाँ पे देख रहे हो संकल्प एच, आपका जो है साल भर का जो कोर्स है मात्र कितना है, 399 रुपया है। ठीक है बच्चों, कितना है? मात्र 399 रुपया है। तो जो भी बच्चों का बेस मजबूत नहीं है, ठीक है, जिसको कि हेरिटेड होता है कि मैथ प्लस साइंस से और भी सब्जेक्ट से, तो ठीक है, तो उसको यहाँ से क्या होगा, हेरिटेड दूर होगा और बच्चों यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का क्या होगा, पढ़ाई होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अपना बेसिक की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे आपका जो है पोलिनोमिनल्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आपका जो चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद। ठीक है बच्चों, इसके अंतर्गत जो बेसिक चीज आता है उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें कि चर क्या होता है। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे वेरिएबल। क्या क्या बोलेंगे बच्चों? वेरिएबल बोलेंगे। आपका पहला जो पॉइंट है, जैसे इसमें चर अचर का बात होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि चर क्या होता है। ठीक है, चर के बारे में जानेंगे, अचर के बारे में जानेंगे, एक घातीय बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, तो उसके बारे में बेसिक चीज है सर, तो उसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। ओके बच्चों, तो चले, तो सबसे पहले जाने कि इसमें चर क्या होता है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो चर किसको कहेंगे, तो अज्ञात मान को निर्धारित करने वाला, अज्ञात जो चीज हमको ज्ञात नहीं होता है ना बच्चों, अज्ञात मान को निर्धारित करने वाला, अज्ञात मान को निर्धारित, ठीक है बच्चों, निर्धारित, निर्धारित करने वाली, करने वाली राशि, राशि को, राशि को हम क्या कहेंगे बच्चों, राशि को हम कहेंगे चर। क्या कहेंगे, चर कहेंगे। ठीक है, या चर कहते हैं। ये बेसिक चीज है बच्चों, इसके बारे में जान लेते हैं तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो चर किसको कहेंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। तो अज्ञात मान को निर्धारित करने वाले राशि को हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। जैसे बच्चों इसका जैसे होता है एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, आप टी भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये सारे चीज जो होता है, ये सारे चीज जो होता है, ठीक है बच्चों, जैसे एस भी होता है या मान लो कि भी होता है, तो ये सारे चीज जो होगा जिसको हम मानते हैं, ठीक है, तो वो मानने वाला चीज क्या होता है, जो चीज हमको पता नहीं होता है वो चीज क्या होता है, अज्ञात मान होता है। तो उसको मानने वाला जो चीज होता है उसको हम बोलेंगे चर। क्या बोलेंगे बच्चों, चर बोलेंगे। ठीक है, तो चलो हम दूसरा पॉइंट जानते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। ठीक है बच्चों, दूसरा आपका पॉइंट है अचर। बच्चों अचर किसको कहेंगे, अचर का अंग्रेजी होता है कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो निश्चित मान को निर्धारित करने वाला, निश्चित, आप इसमें निश्चित लिख सकते हो, निश्चित मान को, ठीक है, निश्चित मान को निर्धारित, ठीक है बच्चों, निर्धारित करने वाली राशि, करने वाली, करने वाली राशि, ठीक है, राशि को, राशि को हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, अचर। ठीक है, अचर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अचर किसको कहेंगे, तो जो मतलब निश्चित मान होता है जो कभी बदलता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो निश्चित मान को निर्धारित करने वाला जो राशि होता है उसको क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल समझो, जैसे हम दिए यहाँ पे 2x प्लस वाई दिए। ठीक है बच्चों, इसमें हम बोलेंगे कि चर क्या है, इसमें चर क्या होगा, तो सर इसमें चर जो है x है और
y है। जैसे इसमें आपको बोलेंगे कि अचर क्या है, तो इसमें अचर क्या बोलोगे, 2 है। ठीक है बच्चों, तो जो मतलब कि अज्ञात होता है, जिसको हम निकालते हैं, जिसका मान निकालते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा चर। और जो मान निश्चित रहता है, जो मान क्या होता है, निश्चित रहता है, उसको क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे पढ़ोगे, आपका जो चैप्टर का नाम है, जिसका नाम है बहुपद, क्या नाम है, बहुपद। ठीक है, तो बहुपद का जो है सामान्य रूप जो होता है बच्चों, सामान्य जो रूप होता है, ठीक है, वो सामान्य रूप क्या होता है सर, तो देखो सामान्य रूप जो होता है, इस तरह से हम इसको शो करते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें अचर और चर का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओ, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, ये है बहुपद का सामान्य रूप। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ पर मान लो कि इस तरह से हुआ, तो इस x पर पावर n माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला टर्म इसका लोगे बच्चों, तो इसका अगला टर्म में क्या हो जाएगा, अगला टर्म इसका हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखोगे x, ठीक है, ये आपका कोमा है। जैसे यहाँ पे लिखोगे x, क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पे a पर पावर n लिखोगे, तो x पर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, बहुपद का सामान्य रूप है। ठीक है बच्चों, ये सब बेसिक चीज है, इसके बारे में जान लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, सामान्य पद हुआ। ठीक है, यानी बहुपद का सामान्य रूप हुआ। ठीक है बच्चों, जैसे आप इसके अंतर्गत पढ़ोगे, जैसे इसमें बहुत सारा चीज होता है। जैसे आप पहला पढ़ोगे रैखिक बहुपद, क्या पढ़ोगे, रैखिक बहुपद किसको कहेंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, या रैखिक घात भी होता है बच्चों, रैखिक बहुपद को या रैखिक घात को हो। इसका मतलब होता है जिसका घात क्या हो, एक हो, जिसका घात, शॉर्ट में समझो बच्चों, जिसका घात क्या होता है, एक होता है। जिसका घात एक हो, वह पद क्या कहलाएगा, वह पद जो है बहुपद कहलाएगा, वो आपका जो है रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है बच्चों, जिसका घात क्या होता है, एक होता है, वो आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है, ये समझ जाओगे तो हिसाब बनाने में दिक्कत नहीं होगी बच्चों। क्या बोलिए, जिसका घात एक हो वह पद क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे बच्चों एग्जांपल समझो, जैसे यहाँ पे लिखे 3x + 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो घात क्या है, एक है, तो ये आपका कहलाएगा रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पे लिखे 2, ये 2 भी क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। ठीक है, सॉरी, इसमें जैसे x लिखे तो ये 2x जो है रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे और समझो, जैसे यहाँ पे 3x - 1 लिखे, तब पर भी ये क्या कहलाएगा, रैखिक पद, क्योंकि इस पे घात कितना है, 1 है। तो ये सारी जो कंडीशन होगा बच्चों, ये सारे कंडीशन किसके अंतर्गत आएगा, रैखिक बहुपद के अंतर्गत आएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट में समझो, जैसे आपको पूछेंगे, इसमें कहेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात, क्या आप इसको बोल सकते हो, द्विघाती। ठीक है, द्विघाती बहुपद क्या होता है बच्चों, सिंपल सी लॉजिक है इसका, कि जिसका घात 2 हो। घात का मतलब क्या, पावर। जैसे आप यहाँ पे लिखते हो, इस पर जैसे लिखते हो ना 7 पर पावर 2, ये घात हुआ, इसको आप पावर के रूप में भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि जिसका घात 2 हो, यहाँ पे लिख सकते हो जिसका घात क्या होता है, जिसका घात क्या हो, 2 हो, 2 हो, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा द्विघाती बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है बच्चों, जिसका घात क्या हो, जिसका घात 2 हो, वो द्विघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, ये सब बेसिक चीज है, जानना जरूरी है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझो, जैसे 2x² लिखे, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए आपको, जैसे 2x² लिखे, जैसे यहाँ पे लिख दिए 10x, ठीक है, प्लस में 2 लिख दिए। इसका घात 2 है ना, जिसका घात आपका 2 हो गया, समझो वो क्या है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है बच्चों, ये भी आपका क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। इस तरह से भी रहेगा तो ये भी क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से भी रहेगा तब पर भी ये क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि चर और अचर का गुणनफल हो क्या, उसका घात 2 होना चाहिए, तब वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम 2 पर पावर 2 दिए, क्या ये द्विघाती बहुपद है, नहीं, ये द्विघाती बहुपद नहीं है, उसमें चर और अचर का क्या होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए। ठीक है बच्चों,
चलो ये द्विघाती बहुपद का बात हो गया। चलो आगे है त्रिघाती। क्या है आपका? त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद किसको कहेंगे बच्चों? त्रिघाती जो होता है त्रिघाती बहुपद, ठीक है। त्रिघाती बहुपद किसको कहेंगे? तो जिसका घात 2 हो। वैसा राशि यहाँ पे लिख सकते हो, वैसा राशि, ठीक है, वैसा राशि जिसका घात क्या होता है? जिसका घात, यहाँ पे लिख सकते हो जिसका घात क्या हो? 2 हो, ठीक है। जिसका घात, सॉरी यहाँ पे तिरी है तो 3 होगा, तिरी होगा तो 3 होगा, तो 3 हो, ठीक है। जिसका घात 3 हो वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा त्रिघाती। क्या कहलाएगा? त्रिघाती कहलाएगा। ओके बच्चों, वो क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। ये सब आपका बेसिक चीज है, इसको जानना जरूरी है, ठीक है। त्रिघाती बहुपद कहलाता है, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। त्रिघाती बहुपद कहलाता है, इस तरह से लिख दोगे, ठीक है। जैसे समझो एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लिखे ए एक्स पर पावर 3, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर प्लस लिखे सी एक्स प्लस यहाँ पे लिखे डी, ठीक है। ये आपका सामान्य रूप भी इसका होता है, ठीक है बच्चों। ये इस तरह का कंडीशन आएगा तो समझना वो कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है बच्चों। आप भी एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। ये जो एग्जांपल दिए ये आपका कहलाएगा त्रिघाती बहुपद, ठीक है। या आपका इस तरह से भी रहेगा तो समझ आना वो क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो बढ़िया से देखना है, ये सब बेसिक चीज है, तो हम लोग एक चैप्टर बनाने से पहले ये सब जान लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है बच्चों। ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। चलो, लेकिन आपको यदि हम बोले ये बताओ 2 पर पावर हम दे दिए 3, क्या ये त्रिघाती बहुपद है? नहीं। अभी हम क्या बताए कि जिसमें चर चर और अचर, ठीक है, इसमें चर और क्या होना चाहिए? अचर का गुणनफल होना चाहिए, ठीक है। चर और अचर का क्या होना चाहिए? गुणनफल होना चाहिए, तब उसका घात यदि 3 रहता तब वो कहलाएगा त्रिघाती बहुपद, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे हम अपना चैप्टर की ओर चलते हैं। आपका जो चैप्टर है उसका सोल्यूशन बढ़िया से करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज है तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी था, ठीक है, ताकि हिसाब बनाने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बच्चों। चलो, जैसे यहाँ आप देख रहे हो, जैसे बच्चों यहाँ पे देख रहे हो 1 नंबर का, जिसका एक्सरसाइज क्या होगा? 2.1 होगा, आपका दूसरा चैप्टर है जिसमें पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें 1 नंबर पे क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है ये क्या बहुपद होगा, ठीक है। तो ये बहुपद होगा, यह एक चर में, ठीक है, एक चर में यहाँ पे आप लिख सकते हो x का घात जो है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, चूंकि x का घात क्या है? x का घात पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, यहाँ पे लिख सकते हो। x का घात क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। अतः आप यहाँ पे बता सकते हो, अतः ये क्या है? एक चर में बहुपद है। यहाँ पे लिख दोगे एक चर में बहुपद है, ठीक है बच्चों, बढ़िया से समझना है। एक चर में बहुपद है, इस तरह से एग्जांपल देना है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे बोल रहा था कि आपको पहले सबसे पहले तो ये बताना है कि ये बहुपद है, लेकिन बहुपद है तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि x का जो घात है, x का जो घात देख रहे हो यहाँ पर क्या है? घात है, 1 है, तो ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। यदि घात के रूप में, याद रखना बच्चों, घात के रूप में, ठीक है, घात के रूप में यदि पूर्ण संख्या आता है, ठीक है, कौन संख्या आता है? पूर्ण संख्या। और बच्चों पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? आपको पीछे बता दिए हैं, बेसिक चीज बता दिए हैं कि पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, ये सारी जो कहानी शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। इस रूप में यदि पावर के रूप में रहता है, पूर्ण संख्या पावर के रूप में होता है, तो वो क्या होगा? बहुपद होगा ही होगा, ठीक है। देखो जैसे और समझो ये चीज को, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा था 4x² माइनस 3x पावर 1, नहीं कुछ तो 1, आप इसको 3x भी पढ़ सकते हो, +7, ये क्या एक चर में बहुपद है?
तो हाँ जी, x का घात क्या है, पूर्ण संख्या है, अतः यह एक चर में क्या है, बहुपद है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका सवाल है, आपका नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे जैसे देख रहे हो बच्चों, क्या हो गया, जैसे यहाँ पे देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू, क्या ये बहुपद है? ठीक है, तो ये जो बच्चों है, ये जो है बहुपद है। ठीक है, क्योंकि वहां पर पावर कितना है, टू है, यहाँ पे लिख सकते हो चूंकि y पर पावर कितना है, टू है, आप ये लिख सकते हो y का घात, y का घात, ठीक है, y का घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ पे इसे समझो, पूर्ण संख्या है, अतः ये क्या होगा, अतः यह, अतः यह, अतः यह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, अतः यह बहुपद है। ठीक है, ऐसे करके लिख देना है। ठीक है, यह एक क्या है, बहुपद है, यहाँ इस तरह से लिख देना। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट आपका है, ये जो है क्या ये बहुपद होगा? अभी हम आपको क्या बताएं कि घात जो होगा बच्चों, जैसे घात लिखते हो ना, तो घात क्या होना चाहिए, घात होना चाहिए पूर्ण संख्या के रूप में। कौन संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ पे लिखोगे, इसको लिखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, टी पर पावर 1/2 हुआ। ठीक है, रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2 आया, और यहाँ पे बच्चों टी है और इसका रूट टू है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि टी पर पावर कितना आ गया, 1/2, तो 1/2 जो है, वह 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि टी का घात 1/2 है, टी का घात जो है आप ऐसे लिखोगे कि टी का घात, ठीक है, चूंकि टी का घात 1/2 है, अतः अतः यह क्या है, बहुपद नहीं है, ऐसे करके लिख देना है, अतः यह क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद क्या है, नहीं है, ऐसे करके लिख देना। ठीक है, देखो बहुपद नहीं है तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि टी का घात कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, और 1/2 नहीं आना चाहिए, और जब भी आना चाहिए तो पूर्ण संख्या के रूप में आना चाहिए, जिसमें 0 1 2 3 ये सारी संख्या आना चाहिए, लेकिन परिमेय संख्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो कि ये क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट, अब ये बताना है कि ये बहुपद है, तो देखो समझो इसका सॉल्यूशन जैसे करोगे बच्चों, जैसे y लिखोगे, और इसको आपको पीछे बताए थे कि इस पर पावर 1 है, इसको जैसे ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो, चूंकि y का घात, y का घात, ठीक है बच्चों, y का घात -1 है, -1 है। ठीक है, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यह क्या है, बहुपद नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है, या बहुपद नहीं है, इस तरह से बता दोगे। ये सारे जो सवाल हम बता रहे हैं ये बच्चों सब ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, बढ़िया से पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव भी बढ़िया से बनाओगे। ठीक है बच्चों, ये जो सवाल था यहाँ पे क्या बताए कि नीचे में जो है 2 क्या है, y पर पावर 1 है, तो इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो माइनस लग जाता है, तो पावर के रूप में तो -1 आ गया, y का घात -1 है, अतः यह बहुपद नहीं है। क्या लिखना है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिख देना कि यह बहुपद नहीं है, समझ रहे हो ना। ठीक है, आपका नेक्स्ट सवाल है, देखो जैसे यहाँ पे देख रहे हो, पचमा है, x पर पावर 10 है, जोड़ y पर पावर 3 है, और जोड़ t पर पावर 30 है, तो बच्चों ये क्या बहुपद है? जी हाँ, ये बहुपद है। कैसे, तो यहाँ पे आप बता सकते हो, चूंकि x का घात 10, यहाँ पे लिखोगे x का घात जो है, x का घात, ठीक है बच्चों ध्यान से सुनो, x का घात 10 है, y का घात, y का घात क्या है, 3 है। ठीक है, y का घात क्या है, 3 है, तथा यहाँ पे लिखोगे तथा, ठीक है, t का घात, t का घात 30 है, जो जो कि
सारी संख्या, ठीक है, सारी संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या है, सारी संख्याएं पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसे लिखोगे। सारी संख्या क्या क्या है, पूर्ण संख्या है, सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है बच्चों, पूर्ण संख्याएं हैं। अतः ये क्या है, बहुपद है। क्या लिखोगे, अतः ये क्या है, बहुपद है, ऐसे करके लिख देना है, अतः ये क्या है, बहुपद है, ठीक है, बहुपद है। सर इतना ज्यादा लिखना पड़ेगा, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो कि घात का मान, घात का मान, मान जो है मानक रूप में है, मानक रूप में है। आप ये फर्स्ट कंडीशन में ऐसे लिख सकते हो, नहीं समझे इतना बड़ा तो ये शॉर्ट में ऐसे बता सकते हो, ठीक है। ये सेकंड में इस तरह से बता सकते हो कि घात का मान जो है, घात का मान मानक रूप में है, मानक रूप में है, अतः ये क्या है, यहाँ पे लिख देना है, अतः ये क्या है, बहुपद है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, बहुपद है, ऐसे करके लिख देना है, ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना बहुपद पहचानने का, कि यदि घात के रूप में, हम बार बार बता रहे हैं बच्चों कि घात के रूप में, घात के रूप में पूर्ण संख्या आता है, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या रहे, आप स्टार मार के कॉपी में नोट कर सकते हो कि घात के रूप में पूर्ण संख्या हो तो वो क्या कहलाएगा, तो वह बहुपद होगा ही होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बहुपद होगा ही होगा, ठीक है बच्चों, वो क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है, वो बहुपद होगा, ठीक है। इतना को पॉइंट को दिमाग में रखना है, ठीक है बच्चों, कि घात के रूप में कौन संख्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आप लोग समझते हो, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट की ओर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं कि आपको यदि सवाल पूछे कि ये जो है बहुपद है, तो जी हाँ बहुपद है, क्योंकि घात के रूप में पूर्ण संख्या है, तो आप बता सकते हो, कहते ये क्या है, बहुपद है, ठीक है। आप इसके पीछे रीजन भी बताओगे क्यों है, तो रीजन बता दिए, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आपका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक का मतलब समझते हो बच्चों, गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणांक का मतलब होता है गुना, गुणांक का मतलब क्या होता है, गुना, ठीक है। शॉर्ट में समझो कि गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणांक का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो किसके गुणांक पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो बच्चों लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का। तो जरा सोचो, एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे लिख दोगे इस तरह से, चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक क्या है, एक है, ठीक है, एक है, इस तरह से हो गया आंसर आपका, शॉर्ट में है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा बच्चों, ठीक है, ये सब ध्यान से सुनो। इसके बगल में देखो यहाँ प्लस, आप इसमें प्लस एक भी लिख सकते हो, वैसे भी बच्चों जैसे कोई भी अंक या डिजिट लिखते हैं उसके आगे यदि कोनो चीज नहीं हो तो समझो क्या है, प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का गुणन क्या होगा, जरा बताओ, जरा सोचो कि इसका एक्स स्क्वायर का गुणन क्या होगा। तो ध्यान से देखना है, पहले उसके साथ चिन्ह देखो, ठीक है, कि चिन्ह कौन सा है, ठीक है बच्चों, और उसके साथ क्या मतलब कि गुना के रूप में जुड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पे फोकस करना है। तो देखो फोकस यहाँ पे करना है, एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, तो इसके बगल में कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो इसके बगल में क्या है, एक है ना, नहीं कुछ तो क्या रहता है, एक रहता है। तो आप यहाँ पे जवाब दोगे कि सर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक है, कितना है, माइनस एक है, ठीक है बच्चों, कितना है, माइनस एक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, यदि आपसे सवाल पूछे क्या ये बहुपद है, तो जी हाँ है, ठीक है, ये बहुपद भी है, लेकिन हमसे ये सवाल पूछ रहा है, आपको ये बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है माइनस एक, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट सवाल है आपका, देखो यहाँ पे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणक बताइए, तो जवाब दो। इसमें क्या है, इसमें लिखना है इसी करके कि एक्स स्क्वायर का गुणक, ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है, देखो इसके साथ क्या गुणक है, पाई बटे टू है, तो यहाँ पे लिख देना है पाई बटे टू है, ठीक है, ऐसे करके लिख देना। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट लेते हैं। अब इसमें पूछ रहा है चौथा में एक्स स्क्वायर का गुणक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नहीं है बच्चों, आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे बच्चों इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखना है बताओ,
एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो कैसे लिखोगे, इसका गुणांक कैसे लिखोगे बच्चों? तो देखो ध्यान से देखना है इसका गुणांक कैसे लिखना है, ठीक है बच्चों। तो देखो इसका जो गुणांक है यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, नहीं कुछ तो क्या है, 0 है बच्चों, इसमें एक्स स्क्वायर तो नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 0 है, क्या है, 0 है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका सवाल है 35 घात के दुघात दुपद द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक क्या करना है, उदाहरण देना है, ठीक है बच्चों। तो उदाहरण दीजिए, उदाहरण कैसे देंगे, तो सबसे पहले ये लिखो, यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि 35 यहाँ पे क्या लिखा है, 35 घात के, ठीक है, 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद बराबर लिखेंगे। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3x पर पावर क्या होना चाहिए, घात के रूप में 35 होना चाहिए, क्योंकि घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो घात क्या लिखोगे, 35 लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, x पर पावर 35 दे दो और ये बगल में एक लगा दो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो घात के रूप में हमेशा याद रखना बच्चों, घात के रूप में क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें से कोनो भी एग्जांपल आप दे सकते हो, लेकिन बच्चों याद रखना इसमें द्विपद बोल रहा है, तो ये एक पद हुआ, ये दो पद हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, द्विपद कहलाएगा, और घात के रूप में क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए, तो आप ये एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। जैसे आपको हम पूछेंगे यहाँ पे, ये बताओ, जैसे यहाँ पे लिखे इस तरह से लिख दिए, ठीक है, ये आपका 6 है, यहाँ पे लिख दिए, इसमें बोलेंगे कितना पद है, तो इसमें 3 पद है, ये एक पद हुआ, दो पद हुआ, 3 पद हुआ, इसमें कितना पद है, तो पद इसमें क्या गो है, 3 गो है, क्या गो पद है, 3 गो पद है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज है बच्चों, इसको भी समझना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, मतलब इसका एग्जांपल दे देना है, ठीक है बच्चों। आप इसमें दूसरा सवाल पूछ रहा है इसमें कि 100 घात का एक पद ही होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख लो, चूंकि 100 घात का, 100 घात का या के लिख सकता है, ठीक है, 100 घात के एक पदी, यहाँ पे क्या लिखना है, एक पदी, ठीक है बच्चों, एक पदी, 100 घात का एक पदी, तो 100 घात का एक पदी एग्जांपल लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे एक्स पावर क्या कर दो, 100 कर दो बच्चों, क्योंकि घात क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। अब बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही पद होना चाहिए, इसमें एक ही पद है, ठीक है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, या फिर आप और भी तरीका से लिख सकते हो, तो घात क्या होना चाहिए, एक, और पद क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है बच्चों। आपका ये सवाल हो गया। चलो नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात निकालिए। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद चैप्टर, ठीक है, इसके अंदर जो बेसिक चीज आता है वो सब हम जानेंगे, और ये सब बेसिक चीज बढ़िया से सीख लेंगे, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, परेशानी नहीं होगी। जो बच्चों ध्यान से सुनोगे समझोगे, उसको हिसाब बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। चलो इसको बनाते हैं, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, कैसे लिखोगे, याद रखना आदि बच्चों, इसमें बोलेगा कि प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए, तो घात लिखने का मतलब हुआ कि सबसे बड़ा घात लिखना है, क्या लिखना है, सबसे बड़ा घात लिखना है। तो इसमें बच्चों देख रहे हो, जैसे 5x² है, 4x² है, तो इसमें बोल रहा है प्रत्येक बहुपद का क्या लिखना है, घात लिखना है, कैसे लिखोगे, तो देखो, तो घात इसमें कैसे लिखोगे, निम्नलिखित बहुपद का घात लिखिए, प्रत्येक बहुपद का क्या लिखना, घात लिखना है, तो कैसे घात लिखोगे, तो बच्चों इसका x² है ना, इसका घात कितना है, 2 घात है, आप इसमें लिख सकते हो घात कितना है, 2 घात है, ठीक है, यहाँ पे घात लिख सकते हो, घात कितना है, 2 है, ठीक है। सबसे अधिक मान वाला लेंगे तो इसमें भी 2, इसमें 2, तो ये घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुपद का घात लिखिए, तो घात क्या लिख देना है, 2 लिख देना, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे, इसको बना देंगे, ठीक है। आपका ये सवाल है, इसका घात कितना होगा, अधिकतम घात, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, अधिकतम घात भी लिख सकते हो, इस तरह से अधिकतम घात क्या लिखना है, अधिकतम घात, अधिकतम
घात की संख्या, घात की संख्या। ठीक है बच्चों, अधिकतम घात की संख्या क्या होगा? अधिकतम घात की संख्या जो होगा वो बच्चों 2 होगा। ठीक है, आप इस तरह से बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसका घात बताना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो अधिकतम घात की संख्या, यहाँ पे क्या लिखना है? अधिकतम, अधिकतम घात, घात की संख्या, घात की संख्या। ठीक है बच्चों, अधिकतम घात की संख्या क्या है? तो अधिकतम घात की संख्या देखो, घात कितना है? 2 है, तो लिख देना है 2 है। ठीक है, इस तरह से क्या करना है? इसका जवाब दे देना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसका घात देखो, तो इसका घात क्या होगा? टी पर पावर 1 है जी। यहाँ पे लिखोगे अधिकतम घात, यहाँ पे क्या लिखना है? अधिकतम घात, अधिकतम घात की संख्या, घात की संख्या, इस तरह से लिखना है बच्चों। तो अधिकतम घात की संख्या क्या है? अधिकतम घात की संख्या 1 है। ठीक है, इस तरह से क्या करना है? लिख देना। पावर इस पर क्या है? 1 है जी, इसका घात की संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें लिखना है ये कौन घात है। ठीक है, ये कौन सा घात है बच्चों? ये कौन सा घात होगा? इसका घात क्या है? अगर 0 है तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या बच्चों? इसमें यदि हम करेंगे कि यदि एक्स स्क्वायर लगा दें, सॉरी इसमें यदि हम 0 कर देंगे इस तरह से, ठीक है, तो इसका घात क्या होगा? इसका घात तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? यदि इसका पूछेगा तो इसका घात क्या होगा? तो इसका घात क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे लिख देंगे अधिकतम घात की संख्या, अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम घात की संख्या, ऐसे करके लिख देना है। अधिकतम घात की संख्या क्या लिखोगे बच्चों? तो इसका लिखना है क्या है? 0 है। ठीक है, घात क्या है? 0 है। ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे? इसका एग्जाम्पल बता देना। ठीक है बच्चों, चलो आगे बताते हैं। आपका 5वां सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में बहुपदों में कौन कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघाती बहुपद है, कौन और त्रिघाती बहुपद है? तो बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज बताए थे, वो यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चों वहां पे देखे थे बढ़िया से, वो यहाँ पे जवाब देना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पहला सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कौन सा बहुपद है? यहाँ पे देखो आपका है रैखिक बहुपद, यहाँ पे द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो बताना है बच्चों यहाँ पे घात की संख्या कितना है? 2 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा? तो ये आपका हो जाएगा द्विघाती बहुपद। यहाँ पे लिख देना है कि अतः ये क्या है? अतः ये क्या है? ठीक है, यहाँ पे लिख देना, डायरेक्टली लिख देना है ऐसे करके, द्विघाती बहुपद है। क्या लिखना है? द्विघाती बहुपद है, ऐसे करके लिख देना है कि द्विघाती बहुपद है। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्या करना है? द्विघाती बहुपद इस तरह से लिख देना है। कौन सा बहुपद है? द्विघाती। अब पूछेगा सर क्यों, क्यों द्विघाती बहुपद है? क्योंकि घात 2 है, अधिकतम घाती की संख्या कितना है? 2 है, तो इसके लिए द्विघाती बहुपद है। ठीक है, इस तरह से। इसमें रीजन नहीं पूछ रहा है, देखो इसमें बता रहा है, इसमें पूछ रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। इसमें ये नहीं बता रहा है कि आप रीजन भी बताइए, कारण भी देना है, रीजन भी देना है, ऐसा नहीं लिखा। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। देखना है अधिकतम संख्या कितना है? अधिकतम संख्या इसका 2 है, तो इसका मतलब घात यदि 2 होता है तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट सवाल, ये बताना है इसका घात की संख्या कितना है? 3 है, तो इसका मतलब त्रिघाती बहुपद है। आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये त्रिघाती बहुपद है, इस तरह से लिख देना है त्रिघाती बहुपद है। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्या करना है? त्रिघाती बहुपद है, इस तरह से क्या करना है? जवाब दे देना। ठीक है, रीजन यदि पूछेगा तब जवाब देना है कि इसका घात 3 है, इसीलिए त्रिघाती बहुपद है। लेकिन इसमें रीजन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख देना है कि देखना है घात 3 है तो दे देना है त्रिघाती बहुपद है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आपका है, ये कौन सा बहुपद है? तो ये द्विघात बहुपद, पावर क्या है? 2 है, तो यहाँ पे लिख देना है द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात, यहाँ पे लिख देना है द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद है। ठीक है, इस तरह से क्या करना है? बता देना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्या करेंगे? इसको बता देना है। ओके, ये सब ऑब्जेक्टिव लेवल का है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें बताना है ये बच्चों कौन सा बहुपद है। ये बच्चों इस पर पावर कितना है? नहीं कुछ तो 1 है, इसका मतलब घात 1 है। तो आपको शुरू में बताए थे कि जिसका घात 1 है तो रैखिक बहुपद। ठीक है, तो आप इसको बताओगे कि कौन सा बहुपद है, तो आप बताओगे कि रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्या करना है? इसका जवाब दे देना है। ठीक है, ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। अब ये बताना है ये कौन सा बहुपद है। तो सर इस पर घात कितना है? 1 है, तो जब 1 घात होता है तो ये कौन सा बहुपद? तो बताना है रैखिक बहुपद। ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। ठीक है, इस तरह से क्या करना है? जवाब देना है। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। ठीक है, चलो ये कौन सा बहुपद है? तो ये
घात क्या है, 2 है, तो इसमें बता देना कि ये दुघात बहुपद है। क्या बताना है, दुघात बोलो या दुघाती बोलो, ठीक है। तो दुघाती बहुपद है, कौन सा बहुपद है, दुघाती बहुपद है। इस तरह से लिख देना है, ये दुघाती बहुपद है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट लेते हैं। अब ये बताना ये कौन सा बहुपद है, तो ये बच्चों पावर क्या है, 3 है, तो इसका मतलब त्रिघाती बहुपद है, तो लिख देना है इसमें क्या है, त्रिघाती बहुपद है। यहाँ पे लिख देना है त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। समझ में आ रही है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद है। इस तरह से क्या करना है, लिख देना है, ठीक है बच्चों। चलो आपका यहाँ तक सवाल था, जो कि अभी आप खत्म किए, किसको, साथ में आप खत्म किए जी। तो आप खत्म किए, आप किसको खत्म किए, तो 2.1 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपका जो चैप्टर है बहुपद, जिसका कि फर्स्ट लेसन था 2.1, वो आज क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। आपको इसके अंतर्गत जो बेसिक चीज है उसको भी हम आपको क्या किए, बता दिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, सॉल्यूशन किए, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ना है बच्चों, यहाँ पे आपको कहीं पे कोई तरह का दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।